साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी तरफ से लाख मन्नतें मांगे जाने पर भी ना तुम्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो इसलिए ना कि तुम अपनी मन्नत को, अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को सिर्फ मेरे आगे रखते थे, सिर्फ मुझसे कहते थे, लेकिन तुम्हारा विश्वास नहीं था मुझ पर। लेकिन जिस दिन से तुमने अपना विश्वास मुझ पर दृढ़ होना शुरू कर दिया, तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ होना शुरू हो गया ना, तुम्हारा भरोसा मुझ पर होना शुरू हो गया, जिस दिन से सब कुछ तुमने मुझ पर समर्पित कर दिया, जिस दिन से सब कुछ तुम्हारा मेरा हो गया ना, उस दिन से तुम्हें जवाब मिलना शुरू हो गया। क्योंकि क्या है ना, तुम पहले चीज़ों में भटक रहे थे, उलझ रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था तुम क्या चाह रहे हो ना, अपने मन से, अपने दिल से तुम्हें ये खुद भी नहीं मालूम था। बस तुम कहते थे मुझसे। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, दिल में विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है, तुम्हारे अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है कि जो तुम कह रहे हो ना, वो तुम्हारा साईं सुन रहा है। तुम ना उलझते थे, किसी ने तुमसे कह दिया तो तुमने वो कर लिया। ऐसा नहीं होता ना। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक वो पल भी था जब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज ये पल भी है कि तुम मुझ पर बहुत भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, वो भी दृढ़ विश्वास। और तुम्हारा इतना पक्का विश्वास है ना कि जिस इंसान के द्वारा तुम्हारे अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ है ना, आज उससे भी ज़्यादा विश्वास तुम मुझ पर करते हो, उससे भी ज़्यादा भक्ति तुम्हारी है। बल्कि तुम्हें बहुत कम समय हुआ है जिस इंसान के द्वारा तुम जुड़े हो ना मुझसे, बल्कि उस इंसान को जुड़े हुए मुझसे काफ़ी साल हो गए। लेकिन तुम सिर्फ कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों के अंदर तुम मेरे बहुत प्रिय और मेरे बहुत खास बच्चे बन गए। जानते हो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में शक है, और शक रहता है कभी ना कभी। लेकिन तुम कम ही समय में मुझ पर इतना विश्वास करने लग गए, मुझ पर समर्पित हो गए। तो फिर कैसे ना मैं तुम्हें जवाबदेही दूँ? हाँ, कैसे ना मैं तुम्हें जवाब दूँ मेरे बच्चे। और जब से तुमने मुझ पर विश्वास करना, भरोसा करना शुरू कर दिया ना, तब से उसी पल से तुम्हें मैंने उत्तर देना शुरू कर दिया, और तुम्हारी सारी परेशानियों को मैंने सामना करना शुरू कर दिया। अब तुम्हारी सारी परेशानियाँ मेरी परेशानियाँ हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हारे सिर में बहुत दर्द है ना, कुछ दिनों से तुम्हारे सिर का दर्द नहीं जा रहा, तो एक बार मेरी बात मानो, एक बार नज़र उतरवा लो, एक बार। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, दुनिया जो है ना, वो दूसरों को खुश नहीं देख सकती। तुम चाहते ना चाहते ना उनकी नज़रों के शिकार हो जाते हो। और एक बात और, तुम ना कभी भी किसी को अपना वेतन मत बताया करो। वेतन बताने से ना तुम लोगों की नज़रों में आ जाते हो। मानता हूँ कि तुम इतना नहीं कर पाते हो जितना होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि पता नहीं तुम कितना क्या कर रहे हो। लेकिन तुम जितना भी कर रहे हो ना, उससे भी बचकर रहो, क्योंकि उन लोगों की नज़रें ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। और सुनो, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन आए ना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जिस दिन भी तुम्हें कोई अच्छा दिन लगे ना, या तुम्हारे घर में कोई खास दिन हो ना, उस दिन तुम ना एक काम करना, उस दिन तुम अन्नदान करवाना। मेरे उन बच्चे को खाना खिलाना जो भूखे हैं। तुम ना पार्टी कर कर, जश्न कर कर, लोगों को बुलाकर खिलाकर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। वो बस चंद पल की कुछ खुशी होगी जो तुम कुछ लोगों के साथ में बांट पाओगे, बस इतना ही। लेकिन अगर तुमने वही खाना मेरे उन बच्चों को दिया ना जो ज़रूरतमंद हैं, जो भूखे हैं, तो उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। तुम सोच नहीं सकते कि वो कहाँ कहाँ काम आएगा, किस तरीके से काम आएगा। क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं ना मेरे बच्चे, उससे आगे चलकर ना भविष्य में बहुत तरह की परेशानियाँ आती हैं। लेकिन बस यही आशीर्वाद होते हैं, कुछ ऐसे आशीर्वाद, कुछ ऐसी दुआएं जो हमें आगे से कुछ संकटों से, कुछ परेशानियों से बचाती हैं। तो तुम अब देख लो कि तुम्हें चंद समय की खुशी चाहिए, या फिर ज़िंदगी भर का दुआएं और आशीर्वाद, कि तुम चुनो। ये मैंने तुम्हारे आगे रख दिया है। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम अन्नदान करो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। और सुनो, तुम पहले बताए मुझ में क्यों इतने उलझे हुए थे कि साईं है नहीं है? क्योंकि तुम परेशान थे, तुम चिंता में थे। तुम चिंता में इतने घुले हुए थे ना कि तुम समझ नहीं पा रहे थे। परेशान तुम इतने थे कि तुम समझ बिल्कुल नहीं पा रहे थे। इतने भटक गए थे तुम चीज़ों से ना, और डगमगाने लगे थे। शक तुम्हें होता था कि पता नहीं दुनिया में भगवान है नहीं है। लेकिन बात क्या है ना,
सब कुछ निर्भर करता है मेरे बच्चे के विश्वास पर। अगर मेरा बच्चा चाहे ना मुझ पर विश्वास दिखाए तो साक्षात दर्शन देने आता हूँ, आज भी इस कलयुग में भी मैं आज भी हूँ। अगर मेरा बच्चा चाहे ना तो मेरे दर्शन पा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर कि उसका विश्वास मुझ पर दृढ़ होना चाहिए और कहीं भटकना नहीं चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी कर लेना, तो वो भटकना नहीं चाहिए। और सुनो, तुम ना बहुत छोटे छोटे घर के कामों को भूल जाते हो मेरे बच्चे, हर रोज़ भूल रहे हो। जैसे कि कपड़ों में बटन लगाना, जैसे कि छोटी मोटी सिलाई करना या घर के कुछ काम करना, राशन भरना, राशन को देखना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी, घर के जाले उतारना, तुम रोज़ भूल जाते हो मेरे बच्चे, रोज़ भूलते हो। तो लिख लो, लिख कर तुम ना एक जगह पर रख दो जिससे कि तुम्हारी आंखों के वो सामने रहे। जब भी जैसा भी वक्त मिले ना उन कामों को निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत दिनों से वो काम अटके हुए हैं। समझ रहे हो ना बातों को? बहुत दिनों से वो काम अटके हुए हैं, ध्यान रखना। और सुनो, अभी सर्दी ना पूरी तरीके से गई नहीं है, तो अभी से ठंडा खाना शुरू मत करना। मुझे मालूम है कि तुम्हें ठंडा बहुत पसंद है, लेकिन अभी से नहीं। अभी से ठंडा नहीं खाओगे, तुम्हारा गला वैसे ही ख़राब है, पता है ना तुम्हें। और सुनो, कभी भी ना अपने अंदर बदले की भावना मत लाना, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम ना बदले की भावना के बारे में सोचते ज़रूर हो, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, तुम कभी किसी कमज़ोर पर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम खुद परेशान होते हो। और अगर मैंने ऐसा कर भी दिया ना तुम्हारी सुनकर, तो तुम देखना, सबसे पहले तुम ही इंसान होगे जो परेशान हो जाओगे और ख़ुद कहोगे कि साईं रोक दो, बस बहुत हुआ। तो फिर जो चीज़ तुम नहीं कर सकते हो तो उसके बारे में सोचना भी क्यों है। ये बदले की भावना ना मन में मत लाओ, क्योंकि तुम ऐसे हो ही नहीं। तुम्हारी नीयत बहुत साफ़ है, तुम्हारा मन बहुत साफ़ है। तुम कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते, किसी का बुरा होने दे ही नहीं सकते, सिर्फ सोचते हो। वो भी पता है क्यों सोचते हो? गुस्से में आकर। क्योंकि कभी कभी जब वो बातें तुम्हारे सामने आती हैं ना, जब उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तब जाकर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब बाद में तुम्हें समझ में आता है ना कि तुम क्या कर रहे हो और तुम ऐसे नहीं हो, तब तुम मुझसे माफ़ी भी मांगते हो, कहते हो कि बाबा इस बदले की भावना को मन से निकाल दो, हटा दो। तब मुझे समझ में सच में आता है कि तुम सच में वाकई में मेरे बच्चे हो। सच में तुम्हारे अंदर मेरा ही अंश है। कभी कभी गुस्से में कह देते हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा नीयत बहुत साफ़ है, तुम्हारा मन बहुत साफ़ है। तुम ना अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करो, उसमें लीन हो जाओ। तुम दूसरों को छोड़ दो, खुद पर ध्यान दो। खुद को सुंदर इतना बनाओ ना, अपने काम को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ वैसे ही आ जाएंगी, बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। तुम्हें कुछ परेशानी नहीं होगी। और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हासिल करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत आसान नहीं है वो चीज़ें, बहुत कठिन है, ऐसा लगता है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम प्रयास करोगे और प्रयास करते रहोगे तो वो चीज़ सच में तुम्हारी हो जाएगी। मेहनत पर निर्भर करता है मेरे बच्चे। अगर मेहनत करोगे ना तो जो चीज़ आज बहुत कठिन लग रही है ना, कल को वही चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत बहुत आसान। और देखो, सुख दुख ना, ये तो ज़िंदगी है मेरे बच्चे, इससे कौन बच सका है मुझे बताओ। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सुख दुख से बचा हो? अगर सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है, दोनों चीज़ें हैं ना मेरे बच्चे। तो जीवन में ना सुख और दुख दोनों का सामना करना चाहिए। डट कर सामना करो कि हाँ तुम हो, एक पहाड़ बन जाओ। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सुनो, जब भी खाली समय होता है ना तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। तुम अच्छी किताबें पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और कोई मेरा बच्चा ऐसा है जो भटका हुआ है, उसे आध्यात्मिक रास्ते पर जोड़ो मेरे बच्चे, उसे मेरे चरणों में जोड़ो। उसे बहुत ज़रूरत है, वो बहुत अकेला है, भटका हुआ है, उसे मेरे पास लेकर आना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।